खुशखबरी के दिन है, आत्मिक वातावरण में और आत्मिक प्रतिज्ञाओं में बने रहने का समय है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। एक बात याद रखें, जब बार बार आप हालेलुया बोलते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। पौलुस एक कलीसिया को खत लिखता और कहता है, मैं कैद में हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। एक बात याद रखें, परमेश्वर के वचन को कभी भी कैद नहीं किया जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। हिस्ट्री आप अगर उठाकर देखोगे, आपको पता चलेगा बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पर परमेश्वर के वचन को रोकने की कोशिश की गई, परमेश्वर के प्रचार को रोकने की कोशिश की गई, बाइबल लोगों तक ना पहुंचे, बाइबल को जलाया गया, बाइबल को बैन किया गया, परमेश्वर के लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया, ये सब कुछ हुआ। बाइबल को जलाया गया, कूड़े में फेंका गया, बैन किया गया, परमेश्वर के लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिंदा दबा दिया गया, कत्ल कर दिया गया, काट डाला गया, फांसी लगाई गई, ये सब कुछ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, इतना सब कुछ होने के बावजूद परमेश्वर का वचन रोका नहीं जा सका। हालेलुया। और आज भी आप अपने जीवनों में परमेश्वर के बहाव को तेजी से आपके जीवनों में काम करते हुए देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का बहाव तेजी से आपके जीवन में कार्य करेगा, उसे कोई रोक ना पाएगा। और जितने जन मुझे फेसबुक के ऊपर देख पा रहे हैं, आपको पता है हम बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि फेसबुक के ऊपर हमारी वीडियोस को रोका जा रहा है। नो प्रॉब्लम, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके आत्मा की अगुवाई में जब बोला जाता है तो उसके लोगों तक पहुंचता है, चाहे वो कैसे भी पहुंचे। हालेलुया। और जितने जन मुझे फेसबुक के ऊपर देख पा रहे हैं, आप YouTube के ऊपर जा सकते हैं, बिना किसी रुकावट के सर्विस देखने के लिए आप YouTube के ऊपर जा सकते हैं। जल्दी से जल्दी YouTube के ऊपर जाएं और YouTube के ऊपर आप भरेंगे जब जाकर जगसीर हंस, तो आप हमारे पेज पर पहुंच जाएंगे। जब आप भरेंगे जगसीर हंस मोगा, तो आप हमारे पेज पर पहुंच जाएंगे। जब आप भरेंगे द होप इन क्राइस्ट चर्च, आप हमारे चैनल पर आ जाएंगे। जब आप भरेंगे, टाइप करेंगे द होप इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज, आप हमारे पेज के ऊपर आ जाएंगे, हमारे चैनल के ऊपर आ जाएंगे। हालेलुया। एक बात याद रखें, जितना परमेश्वर के वचन को रोकने की कोशिश की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, आपको उतना ही परमेश्वर के वचन को फैलाना है। और एक बात याद रखें, बाइबल में लिखा, क्या ही सुहावने वो पैर, कितने सुंदर हैं वो पैर जो खुशखबरी का संदेश लेकर आते हैं। आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों में तो लॉकडाउन था, अभी भी रुकावटें हैं, कैसे खुशखबरी का संदेश लेकर जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉकडाउन में भी लोग रुकते नहीं हैं। पुलिस से डंडे खाएंगे, हमने घूमना भी है, हमने सब कुछ करना है, बाहर भी जाना है, घर से डंडे खाएंगे, जाके मार खाएंगे, पुलिस से चालान कटवाएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने घरों में बैठे हुए इस सर्विस को देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे आप शेयर करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, घर में बैठे बैठे आप परमेश्वर के वचन को दूर तक पहुंचाने का कारण आप बनते हैं। और वचन में लिखा, उनके पैर सुंदर हैं। एक बात याद रखें, जब परमेश्वर के वचन को आप फैलाते हैं, चाहे शेयर करते हैं, किसी के साथ बांटते हैं, किसी को भेजते हैं, एक बात याद रखें, परमेश्वर आपके पैरों को सुंदर करता है। और जब पैरों को सुंदर करने की बात आती है, इसका मतलब आप जिस काम के लिए जाएंगे, जहां पे भी जाएंगे, परमेश्वर आपके आगे के चलेगा और आपको जयवंत करेगा। आप फेल नहीं होंगे, आप असफलता को नहीं देखेंगे। जब समस्याएं आपको देखेंगी, शैतान आपको देखेगा, वो आपको नहीं, यीशु मसीह को देखेगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो गुड न्यूज है, ये किसी इंसान की नहीं है, इंसान की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की गुड न्यूज है, परमेश्वर की ओर से है, और ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो वचन आपने सुनना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले
भले ही चर्चेस बंद रहे हैं इस साल, पिछले साल, और बहुत से लोग मसीह यीशु में से पीछे चले गए, बहुत से लोग ठंडे पड़ गए, बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं कम हो गई, फास्टिंग कम हो गई और वेट ज्यादा हो गया, शरीर का वेट बढ़ गया। हालेलुया। प्रार्थनाएं कम हो गई, बाइबल पढ़ना कम हो गया, बहाने, एक्सक्यूज हमारे बढ़ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य में लिखा कि मैं तेरे काम, तेरे धीरज को, तेरे हर एक एफर्ट को जानता हूं, तेरे विश्वास के कामों को मैं जानता हूं, लेकिन तेरे विरोध में मुझे एक बात कहनी है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। याद कर तू कहां से गिरा है और अपना मन फिरा। अगर तू अपना मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे जीवन में से मैं तेरे दीवटों को तुझसे दूर कर दूंगा। हालेलुया। एक बात याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह कंप्लेन कर रहे हैं कि तेरे काम अच्छे हैं, सब कुछ तू कर रहा है, लेकिन तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। एक बात याद रखें, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, वचन को पढ़ते हैं और वचन के अनुसार करते हैं, तो इससे पता चलता कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। 100 काम आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो बाइबल में लिखा परमेश्वर की ग्लोरी हम अपने जीवन में नहीं देखेंगे। आज बहुत से लोग हैं, ऑफरिंग अच्छी है, बहुत कुछ अच्छा है, उनके जीवन में ग्लोरी नहीं है, परमेश्वर की ग्लोरी नहीं है। जब दीवटों का जिक्र किया जाता, दीवटों का मतलब है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे कि तेरे जीवन से मैं ग्लोरी को हटा दूंगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जो प्रेम करते हैं उसमें हम फीके पड़ते हैं, हमारे जीवन से ग्लोरी चली जाती है। हम ड्राई एनवायरनमेंट को देखते हैं अपने आजू बाजू, हम देखते हैं कि सब कुछ सूखा सूखा सा है, सब कुछ खाली खाली सा है, सब कुछ होने के बावजूद भी लगता है कि कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए आत्मिक माहौल में, आत्मिक एनवायरनमेंट में, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट और स्पिरिचुअल प्रॉमिसेस में बने रहने के लिए परमेश्वर के वचन में आपको बने रहना है। हालात अच्छे हो सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर, और जब वो परमेश्वर मेरे अंदर रहता है तो मुझे भी बदलना नहीं है, मुझे बढ़ते जाना है मसीह यीशु में, आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं। वचन में लिखा वो ना बदलने वाला परमेश्वर, उसका वचन कभी टलता नहीं है, वो कल, आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, और उसके वचन में से एक बिंदु भी पूरा हुए बिना ना रहेगा, पृथ्वी और आकाश टलेंगे। इसलिए एक बात के लिए सचेत रहे, इन दिनों में ये दिन ऐसे हैं कि शैतान हो सकता है उसने बहुत सी कोशिशें की हो, आपके जीवन में बड़े अटैक किए हो सकता है वो कुछ ना कर पाया हो, वो फेल हुआ हो लगातार, लेकिन ये हो सकता है अगर आप ठंडे पड़ गए मसीह यीशु में, तो जो काम शैतान कई सालों से नहीं कर पाया था वो हो सकता है आप कर दें उसके लिए। हालेलुया। इसलिए सचेत रहे, बाइबल में लिखा जो गिर रहे हैं, जो गिरते हैं उन्हें देखकर आनंदित मत हो, लेकिन सचेत रहो कहीं तुम गिर ना पड़ो। इसलिए जो लोग मसीह यीशु में से निकल चुके हैं उनकी ओर ध्यान ना देके उनके लिए प्रार्थना करें और सचेत रहें कहीं आप गिर ना पड़े। प्रार्थना में बने रहें, फास्टिंग में बने रहें। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब यीशु मसीह ने आखिरी प्रार्थना की है गतसमनी की वाटिका में, वहां बाग में प्रार्थना की, बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा उठो जागो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह ने ये वचन उनको तब कहे आधी रात के लगभग जब पूरी नींद उनको आई हुई थी। एक बात याद रखें, जब जब हमारे जीवन में थकान आती है, कुछ ऐसा होता है हमारे आजू बाजू में कि हमारी प्रार्थना वो कम होने लगती है, यही वो टाइम होता है जब शैतान हमें परीक्षा में डालने वाला होता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी प्रार्थना कम नहीं हो रही, आपकी फास्टिंग में कोई फर्क नहीं, आपके शब्द जो परमेश्वर के वचन में से आप पहले बोलते थे आज भी वैसे बोल रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो एक बात याद रखें, परमेश्वर आपके लिए भी बदलेगा नहीं। बाइबल कहती है वो कल, आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर। और फिर क्यों ऐसा होता है कि जब मैंने शुरुआत की परमेश्वर को मैं महसूस कर पा रहा था, आज मैं परमेश्वर को क्यों नहीं महसूस कर पा रहा? क्या परमेश्वर बदल चुका है? परमेश्वर बदला नहीं है, लेकिन हम उस आत्मिक माहौल में नहीं है। आज परमेश्वर के वचन में से यही आपको सीखना है, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, आत्मिक वातावरण और स्पिरिचुअल प्रॉमिसेस, आत्मिक वादे जो परमेश्वर की ओर से है, उनमें हमें बने रहना है। अपनी आंखों को बंद करे सज्जन और बोले, परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दे।
आत्मिक वातावरण में बने रहने के लिए, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में बने रहने के लिए, स्पिरिचुअल प्रॉमिसेस जो आपकी ओर से मेरे परमेश्वर में उनमें बना रहूं। मैं पीछे ना जाऊं मेरे परमेश्वर, मैं रुक ना जाऊं मेरे परमेश्वर। अपना अनुग्रह मुझे दे मेरे यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर वचन में लिखा सबसे उत्तम मार्ग, सबसे बेस्ट जो वे, वो है प्रेम। मेरे यीशु मसीह अनुग्रह दे कि मैं आपको जान पाऊं, आपके करीब आ पाऊं। जो आपने अनकंडीशनल प्रेम मुझसे किया है, अगापे लव जो आपने मुझसे किया है, मेरे यीशु मसीह मुझसे समझ पाऊं और मैं भी आपको प्रेम कर पाऊं। मैं आपको प्रेम करूं इसलिए नहीं कि आपने मुझे आशीषें दी हैं, आपने मुझे बरकतें दी हैं, इसलिए नहीं है, क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया उस समय जब मैं पाप में फंसा हुआ था और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं थी। इसलिए मैं भी वही प्रेम आपसे करने वाला बन जाऊं मेरे परमेश्वर। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे देख पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सचमुच आप अपने जीवनों को देखें। अगर आप अपने जीवनों को चेक करें तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहला सा प्रेम खो दिया है। पहला सा प्रेम हमने छोड़ दिया है। हमारे काम हमारे लिए ज़रूरी हो चुके हैं, हमारी जॉब हमारे लिए ज़रूरी हो चुकी है, बहुत से काम जो हमारे आजू बाजू में हमारे नज़दीक है वो ज़रूरी हो चुके हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना कम हो चुकी है, हमारा वचन पढ़ना कम हो चुका है, हमारे रोज़ा रखना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, ये सब कुछ कम हो चुका है, क्योंकि हमने पहला सा प्रेम खो दिया है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहा कि वापस जा, अपने मन को फेरा। आज बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने मन को फिराने वाला बन सकूं, इसलिए मुझे अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर। बोले ऊंची आवाज में, शर्माए नहीं। मैं जानता हूं इसी वक्त जो आप में से बहुत से लोग इन शब्दों को बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, हो सकता है आप आंसुओं को देखें, क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूं परमेश्वर के प्रेम को एक बार फिर से आपके जीवन में आते हुए। और अगर मैं कहूं आते हुए तो ये सच्चाई नहीं, वो ऑलरेडी वहीं पर है, लेकिन आप उसे महसूस कर पा रहे हैं अभी इसी वक्त। भूल जाएं अपनी बीमारियों को, ये आज है कल खत्म हो जाएंगी, लेकिन वचन में लिखा यीशु मसीह का प्रेम ये स्थायी है, ये परमानेंट है, ये जाएगा नहीं। ये बीमारियां चली जाएंगी, डोंट वरी, समस्याएं चली जाएंगी, असफलताएं चली जाएंगी, निराशाएं चली जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम स्थिर है। उसके प्रेम में बने रहे। जब उसके प्रेम में और उस आत्मिक वातावरण में आप बने रहेंगे, मैं सच कह रहा हूं, शैतान आपको धोखा नहीं दे पाएगा, आपका मन आपको धोखा ना दे पाएगा। जीसस छूले मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त अपने लोगों को आपका प्रेम आपके लोगों के ऊपर अभी उमड़ना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपका प्रेम मेरे परमेश्वर आपके लोगों के जीवनों में अभी उमड़ना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करना शुरू करें अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। महसूस करो उसके प्रेम को, उसकी उपस्थिति को। वो आपसे दूर नहीं है। चंगाई की सामर्थ के लिए धन्यवाद करें। जिनके बालों में समस्या है, सिर में समस्या है, बोले प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूं आपकी चंगाई की सामर्थ के लिए। हर एक इन्फेक्शन जो आपके बालों में है, बालों की स्किन में, यीशु मसीह के नाम से बोले परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं चंगाई की सामर्थ के लिए, खत्म होने के लिए चाह रहा है। उसके प्रेम को महसूस करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको चंगाई की ओर फोकस करना, चंगाई की ओर ना देखें, यीशु मसीह की ओर देखें।
परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हैं। जैसे आप हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, कोई भी वैसा नहीं है। आप हमें कभी छोड़ते नहीं है और कभी त्यागते नहीं मेरे परमेश्वर। इस दुनिया में रहते हुए लोग हमारा चुनाव करते हैं, हमारा स्टेटस देखकर, हमारी एजुकेशन देखकर, हमारा रुतबा, हमारा बैंक बैलेंस देखकर लोग हमें रैंक देते हैं अपने जीवन में, लेवल देते हैं, छोटा लेवल देते हैं या बड़ा लेवल देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी ना हो, चाहे हम बीमारियों में हो, असफलताओं, समस्याओं में हो, पाप में हो, आप हमें हमेशा अपने हाथों में उठाकर अपने पैरों में छिपाकर चलते हैं मेरे यीशु मसीह। आपका प्रेम कभी बदलता नहीं है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। इस रीति से बोलना शुरू करें। लोगों के शब्द बदल जाते हैं, उनके ओपिनियन आपके लिए चेंज हो जाते हैं। अच्छे से आप बुरे बन जाते हैं और बुरे से कई बार अच्छे बन जाते हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर का प्रेम कभी भी बदलता नहीं है। राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से उसके प्रेम से भरते जाओ। उसके प्रेम से भरते जाओ और बोले, यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूं आपके प्रेम के लिए, आपके अगापे लव के लिए मेरे यीशु मसीह। इससे पहले कि मैं आपको जानूं, आपको पहचानूं, मेरे माता के गर्भ ही से आप मुझे जानते थे। आपने मेरी रचना की है मेरे परमेश्वर। मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूं। भजन संहिता 139 अध्याय में लिखा हुआ है कि हमारी रचना अद्भुत रीति से, भयानक रीति से हुई है। और बाइबल में लिखा, डेविड कहता है, जब अपनी माता के गर्भ में मैं रचा जाता था, मेरी हड्डियां बनती जाती थी, मैं तुझसे छिपा ना था मेरे परमेश्वर। तूने ध्यान से मुझे देखा। जब आप अपने माता के गर्भ में थे, डॉक्टर्स आपको अच्छे रीति से देख नहीं पाए, लेकिन वचन में लिखा परमेश्वर ने आपको देखा जब आप अपनी माता के गर्भ में थे। सोचिए, इस धरती पे रहते हो आप अपने आप को बोल सकते कि मैं अकेला हूं, मैं असफलताओं में हूं, मैं पीछे रह चुका हूं, सब आप आगे निकल चुके हैं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। आप ऐसे हो सकता है शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया ने हो सकता है आपको छोड़ दिया हो। परमेश्वर का वचन कहता वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो ना तो कभी छोड़ता है और ना ही कभी त्यागता है। ये सिर्फ उसके प्रेम के कारण है। उसके प्रेम को अभी महसूस करें। और परमेश्वर अभी भी बहुत से लोगों को छू रहे हैं। उसके प्रेम को महसूस कर सकते हैं आप अभी। और वचन में लिखा, उसका प्रेम कभी फेल नहीं होता। मैं सच बता रहा हूं। और ग्रंथों में लिखा हुआ है कि प्रेम से उन्नति होती है और प्रेम कभी फेल नहीं होता। आप अपने जीवन में असफलताओं को देख रहे होंगे। आज जो यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, पिता ने आपसे प्रेम किया, उसे महसूस करें और अपने जीवन में ले लें। और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। उसके वचन को फॉलो करना शुरू करें, मानना शुरू करें। जब आप उससे प्रेम करेंगे, बाइबल में लिखा प्रेम कभी फेल नहीं होता। आप भी कभी फेल नहीं होंगे अपने जीवन में। आपने अपने आप को घटते हुए देखा होगा, लेकिन बाइबल में लिखा प्रेम से उन्नति होती। जब आप प्रेम करेंगे परमेश्वर से, उसके वचन का पालन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, आप उन्नति को देखेंगे। सिर्फ महसूस करें,
आपके साथ कौन बैठा ये महसूस आपको नहीं करना, इससे फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह आपके अंदर महसूस करें अभी उसी वक्त। Jesus Lord, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus Lord, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, hallelujah, आनंद के साथ बोले हालेलुया। जिनके लोगों की आंखों में आंसू, आनंद के साथ, आनंद वाले आंसू के साथ बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा एक समय रोने का है, एक हंसने का समय है। बाइबल में लिखा तुम्हारा रोना आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। सब जन निकालेंगे उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय जल्दी के साथ। हालेलुया। आपको अपनी डायरी और पेन के साथ रेडी रहना और लिखना है। आज लिखना है, लिखना है, लिखना है, नोट करना है, नोट करना और नोटिस करना है आपको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 12वां अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने इसे स्लो करो, स्लो करो, एक पॉइंट डाउन करो। थैंक यू जीसस। जी, यस। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कुछ कहा। जी, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वह कनान देश में आ गए। उस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचाए और अब्राहम को बोला गया है कि तूने अपने देश को छोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना है, और तीसरा अपने पिता के घर को छोड़ना है। अपना देश, अपने रिश्तेदार, अपने घर को छोड़ना है। और कहां पे जाने के लिए बोला परमेश्वर से? कनान में। ध्यान से पढ़े दोबारा, क्या लिखा हुआ वहां पे? पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने नाम मेंशन नहीं किया यहाँ पे कौन सी कंट्री है, कौन सा देश में तुझे दूंगा, लेकिन बाइबल में लिखा अपना देश छोड़ना है, अपने रिश्तेदार छोड़ने हैं और अपने पिता के घर को तुझे छोड़ना है। और वचन में लिखा, बाइबल में जब आप पढ़ते वहां पे लिखा कि तेरे द्वारा पृथ्वी के दूसरे जो लोग हैं, घराने हैं, क्या लिखा वहां पे? ध्यान से पढ़े, कौन आशीष पाएगा पृथ्वी पर?
और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। धरती पर रहने वाले सब तुझसे आशीष पाएंगे। हाँ जी, और आगे क्या लिखा हुआ है? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, जब परमेश्वर ने एक वादा दिया, एक प्रॉमिस दिया अब्राहम को, और जब आप पढ़ते हैं वहां पे लिखा, अब्राहम को बोला गया अपना देश छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। और वचन में लिखा वो अपने घर से निकलता है परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके, और एक व्यक्ति है साथ में जो निकलता है जिसका नाम लूत है, वो उसका भतीजा है। और वचन में लिखा वो भी साथ निकल जाता है। और जब वो साथ निकलता है, बाइबल में लिखा है वो बिना बात के साथ नहीं निकलता। अब्राहम परमेश्वर के जो वादे हैं, जो आत्मिक प्रॉमिस पर परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है, अब्राहम उसके कारण निकलता है। और लूत जो प्रॉमिस अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने दिया है, उसके अनुसार वो भी उसे फॉलो करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा था तुझे अपने कुटुंबियों को भी छोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ना है। ये इंस्ट्रक्शन थी परमेश्वर की। और लूत कौन है? उसका रिश्तेदार है। अकॉर्डिंग टू